जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में आवेदन करना चाह रहे हैं या बिहार एस्टेट 2025 का आवेदन करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बिहार में शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बेहद खास होने वाला है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसे आप अपने बहाली से यानी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास होना ही चाहिए। यदि वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो आप इस बहाली से बाहर हो जाएंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? यदि आप दूसरे राज्य की महिला हैं और बिहार में आप विवाहिता हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है और कहाँ से बनवाना है उस पर भी बात करेंगे। और आप बिहार की हैं और बाहर शादी हो गया है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है और कहाँ से बनवाना है, क्या आपको लाभ मिलेगा या नहीं। तीसरी बात, बिहार की हैं और बिहार में ही शादी हुआ है तो आपको कहाँ से डॉक्यूमेंट बनवाना है, इन सभी पे विस्तार से बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखिए, अगर आप वीडियो थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, तभी सारी बातें क्लियर होंगी। सबसे पहले हम उनकी बात कर रहे हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाएंगे और जिनको रिजर्वेशन चाहिए वो कौन सा। देखिए, सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो जनरल कैटेगरी के हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको ये प्रमाण पत्र तो एकदम चाहिए ही चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बिना आप आवेदन कर ही नहीं सकते हैं। तो कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपको चाहिए? मैट्रिक चाहिए, इंटर चाहिए, मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, फिर ग्रेजुएशन। यदि आप 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इंटर प्लस डीएलएड हो तो चलेगा। लेकिन अगर आप 6 to 8 या 6 to 12 के लिए अगर आप कर रहे हैं, +2 के लिए कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए और बीएड चाहिए। बीएड अगर आप 6 से ऊपर कर रहे हैं आवेदन तो बीएड, आप प्राइमरी में कर रहे हैं तो डीएलएड चाहिए। बीएड मान्य नहीं है प्राइमरी में, तो प्राइमरी में अगर आप बीएड किए हैं और प्राइमरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। या डीएलएड के समकक्ष कोई भी डिग्री हो, ठीक है ना, उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। और साथ में क्या चाहिए? तो साथ में चाहिए सीटेट, सीटीईटी या फिर बीटेट, या फिर प्राइमरी के लिए 1 से लेके 8 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो सीटेट और बीटेट चाहिए। लेकिन यदि आप 6 से लेकर के 12 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 9 से लेकर के 12 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको चाहिए क्या? STET, एस्टेट चाहिए, जो बिहार सरकार एग्ज़ाम करवाती है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम करवाती है, एग्ज़ाम लेती है, वो आपको एस्टेट चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए तो सीटेट या बीटेट में से कोई सेकंड पेपर चाहिए, चाहे सीटेट का सेकंड पेपर हो चाहे बीटेट का सेकंड पेपर हो। और इन सभी का स्कैन कॉपी यानी साफ साफ होना चाहिए, स्कैन साफ होना चाहिए, जीरोक्स कॉपी चाहिए, ओरिजिनल आपको नहीं चाहिए। ओरिजिनल कहाँ आपको दिखाना है वो भी हम वीडियो में आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षण लेना है तब, यदि आप आरक्षण के श्रेणी में आते हैं तब, SC ST OBC EBC के लिए जाति प्रमाण पत्र। यदि बिहार सरकार द्वारा आप कहाँ से बनाएंगे तो आप अपने अंचल से बनवाएंगे, अंचलाधिकारी से बनवाएंगे, RO के सिग्नेचर से बनता है। और ध्यान रहे कि यह नवीनतम होना चाहिए यानी रिसेंट का होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। ये नहीं कि 2 साल पहले का आप बनवाए हैं और उसी को लगा दिए तो नहीं चलेगा। कितने मंथ का चाहिए तो आगे वीडियो देखिए, हम आगे बता रहे हैं और आपको कि कितने से कितने मंथ तक का आपको चाहिए, रिसेंट में कितने मंथ का हो तो चलेगा। निवास प्रमाण पत्र, बिहार के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। किसी भी तरह के आरक्षण लेने के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, बिना इसके आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। और फॉर्म भरते हुए अस्थाई पता जहाँ का डालेंगे आप वहीं आपको लाभ, वहीं का लाभ आपको मिलेगा। अगर बाहर अदर स्टेट डालते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, यदि बिहार का एड्रेस जहाँ से आप हैं वहाँ का डालेंगे तो आप रिजर्व कैटेगरी में रहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे समझ लिए। आय प्रमाण पत्र यानी EWS, वो जनरल
कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उनके लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन करने वाले को सबसे पहले आय प्रमाण पत्र जरूरी है, निवास, आय, जाति, फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। और यह अब समझिए कि आपको अपने प्रमाण पत्र रिसेंट नवीनतम कितने दिन पहले का होना चाहिए, तो 6 महीना के भीतर का होना चाहिए, 6 माह के भीतर का होना चाहिए। यानी जब आप आवेदन कर रहे हैं उससे 6 महीना पहले तक का होगा तो चलेगा, नहीं तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही बनवा के रख लें कि आपको उस वक्त दिक्कत ना हो, ठीक है। अनुभव, यदि आप किसी भी सरकारी सेवा में हैं, चाहे बिहार बाहर कहीं अदर स्टेट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, या स्टेट गवर्नमेंट के ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो आपको वहाँ से अपना प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, NOC आपको लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप बिहार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, यानी आप विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं, तो आपको भी NCL लेना पड़ेगा अपने DO से, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से। यदि आप बिहार के शिक्षा विभाग में हैं लेकिन आप नियोजित शिक्षक हैं, तो आपको NOC लेना होगा अपने BDO से, ठीक है ना, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास अधिकारी से आपको NOC लेना होगा। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका आधार कार्ड, पहचान के लिए आधार कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन, रिसेंट का कोई करेक्शन ना हो। आधार कार्ड में ध्यान रखिएगा कि आवेदन करते समय रिसेंट का कोई भी करेक्शन उसमें ना हो, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो महिला बिहार से बाहर की हैं और बिहार में विवाह हो गया है, तो उनका कैसे बनेगा। तो ध्यान रखिए, बिहार के बाहर की महिला जिनका विवाह बिहार में हुआ है, उनको सिर्फ यहाँ के निवासी होने का लाभ मिलेगा, बाकी किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। यानी उनको 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको ना EWS का लाभ मिलेगा, ना OBC, ना SC, ना ST, ना EBC, किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं आरक्षण का लाभ यदि आप बनवाते हैं EWS, तो उसके लिए भी आपको जाति बनवाना पड़ेगा, और जाति पिता के यहाँ से बनता है। तो पिता के यहाँ से यानी आप यूपी से जाति बनवाएंगे तो बिहार से आपका EWS नहीं बनेगा। इसी तरह से OBC, SC और ST के लिए भी आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और जाति चूँकि पिता के यहाँ से बनता है, अदर स्टेट हो जाएगा, इसलिए आपको बिहार राज्य में OBC, SC, ST या EWS का प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। हाँ, लेकिन पति के आधार पर आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिसकी वजह से आप 35% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ ले सकती हैं, महिला होने के आरक्षण का लाभ ले सकती हैं। अब सवाल ये है कि जो बिहार की हैं और बाहर यानी अदर स्टेट में यूपी या पश्चिम बंगाल या कहीं अदर झारखंड, कहीं दूसरे प्रदेश में शादी हो गया है, तो क्या उनको लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। आप अपने पिता के आधार पे, पिता के निवास पे निवास प्रमाण पत्र बनवाइए, पिता के आय पे आय प्रमाण पत्र बनवाइए, पिता के आधार पे जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, और उसी के आधार पे आप आरक्षण OBC, ST, SC या EWS जो भी प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, जिस भी कैटेगरी में आप हैं, उसका बनवा के आप लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये निश्चित बनेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो बिहार की हैं और बिहार में ही शादी हुआ है, उनका क्या। तो देखिए, आप वहाँ पे कर सकती हैं, पिता के यहाँ से जाति बनवा लीजिए और अपने यहाँ से आय, पति के आधार पे आय बनवाइए, निवास बनवाइए और आरक्षण का सर्टिफिकेट बनवाइए, या फिर आप पिता के यहाँ से ही बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में रहने वाले को कोई समस्या नहीं होने वाला है, वो कहीं से भी बनवाएंगे, उनको लाभ मिलेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो और आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो और टीचिंग एग्जाम, BPSC, STET, CTET या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में यहाँ से कराई जाती है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।